हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 3 अक्टूबर 2023। मंडे इज हॉलीडे, सो ट्यूसडे डायरेक्टली मार्केट ओपन होगा। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। तो HDFC बैंक को देखें तो देखो, सुबह ओपन हुआ एंड ओपन के साथ ओपन इक्वल टू लो बनाया एंड काफ़ी अच्छा मूवमेंट फर्स्ट आवर कैंडल में ही इसने दे दिया। उसके बाद मार्केट यानी HDFC बैंक की बात करें तो दिन भर कंसोलिडेशन हुआ है ना। लास्ट में एक मूवमेंट दिया जो प्रॉफिट बुकिंग थी या 3 दिन का मार्केट ऑफ है, ठीक है। तो उसकी वजह से किसी बड़े प्लेयर ने, प्रो प्लेयर ने मार्केट में से माल निकाला है, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं कल के लिए क्या लेवल रहेंगे। तो 1528 ये इसके ऊपर जाता है मार्केट तो आपको एक अच्छी खासी बाइंग दिखेगी। कहाँ तक? 1538 एंड देन 1551, ये दो टारगेट रहेंगे। एंड यहाँ पर SL की बात करें तो SL आपका 25 यानी 1525 सॉरी 1525 है ना। 1525 का आपका SL रहेगा। एंड सेल कहाँ कर सकते हैं? तो 1522 के नीचे, 22.5 के नीचे हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 15 एंड देन 15.3, ठीक है। यहाँ पर SL कितना रहेगा? तो 1526 का आपका यहाँ SL रहेगा, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड SL। बात कर लेते हैं सॉफ्ट SL की। अगर मार्केट ओपन होता है इसी रेंज में और ऊपर जाता है तो या कहीं भी ओपन हो, है ना, किसी भी ये लेवल, ये सारे लेवल इंपॉर्टेंट है, किसी भी लेवल को क्रॉस करता है ऊपर जाता है तो कैंडल का लो, 15 मिनट की कैंडल का लो इज़ योर SL। एंड अगर मार्केट ओपन होकर नीचे किसी लेवल को ब्रेक डाउन देता है तो उस कैंडल का हाई आपका सॉफ्ट SL रहेगा। तो ये सॉफ्ट SL है। हार्ड SL एंड सॉफ्ट SL में जो मिनिमम हो वो हमें यूज़ करना है फॉर बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर बड़ा गैप अप हो जाए, नीचे आए, यहाँ टकरा के वापस जाने लगे तो हम बाय करेंगे। और हमारा SL क्या रहेगा? SL हमारा जो ये हार्ड SL है ये रहेंगे, ठीक है। मार्केट गैप डाउन ओपन हो, इससे टकरा के नीचे जाए तो हम सेल करेंगे। एंड SL क्या रहेगा? SL आपका यही रहेगा जो हार्ड SL गिवन है, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर से नीचे आए और इस रेंज में आए तो फिर वो नीचे वाली रेंज को भी टच जरूर करेगा ना। और अगर यानी काफ़ी देर के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा तो ऊपर के लेवल के नीचे आता है, फेक ब्रेकआउट था तो नीचे वाले लेवल एंड उसके नीचे वाले लेवल, दो लेवल तक मार्केट इजीली चला जाता है, ठीक है। तो इस वे में आप प्लान कर सकते हैं। एंड सिमिलर वे में नीचे से अगर ऊपर जाता है तो ऊपर वाला लेवल टेस्ट करेगा एंड ट्राई करेगा कि नेक्स्ट लेवल भी टेस्ट करे, ठीक है। तो इसमें में आप प्लान कर सकते हैं अबाउट गैप अप, गैप डाउन, साइड वे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक अभी लाइफ टाइम हाई के नियर बाय है, यानी जो इसने पिछली बार निकाला लगाया था 1047 अराउंड, है ना। तो अगर 38 कल देखो फर्स्ट कैंडल ने मूवमेंट किया, उसके बाद फिर पूरा दिन कंसोलिडेशन, ठीक है। तो अगर कल 1039 ब्रेक होता है तो आपको 1048 एंड देन 1059 ये लेवल आपको देखने को मिलेंगे। SL क्या लेके चलना है? तो 1032 का इसमें SL लेके चलना है। छोटा सा रेंज है 33 का, ठीक है। एंड 33 ब्रेक होता है तो हम 1025 एंड देन 1016 तक के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर अभी नो डाउट बुलिश है जब तक ये लास्ट स्विंग इस स्विंग के नीचे नहीं जाता है ना, यानी 1025 के नीचे जाएगा तो फिर लॉन्ग टर्म में एक बेरिश पैटर्न बन सकता है। जब तक इसके ऊपर है, अगर आप लॉन्ग टर्म में देख के चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, फिर हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बन रहा है। अब ये बना दिया, अब ये इस लो को टेस्ट करना या इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए ना। यहाँ तक आ जाए कोई बात नहीं, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे जाएगा तो शॉर्ट टर्म के लिए फिर ये काफ़ी बेरिश हो जाएगा। ओके, SL देखो, जब ये बाय करेंगे यहाँ 1039 पे तो 1033 का आपका SL रहेगा, और 1033 के नीचे सेल करेंगे तो 1038 का आपका SL रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिलायंस ने क्या स्ट्रक्चर बनाया है। तो रिलायंस की बात करें, देखो वही जो बात बताई थी अभी, ये 1 आवर की कैंडल है। तो इसने क्या करा कि ये ब्रेकआउट दिया एंड वापस इस रेंज में आई, तो फिर इसने नीचे वाले लेवल भी टेस्ट किए और उसको ब्रेक करके उससे नीचे वाले लेवल भी टेस्ट किए, ठीक है। तो इस टाइप से आप प्लान कर सकते हैं। जब फेक ब्रेकआउट पॉसिबली आपको लगे कि हाँ यार ये लेवल टूटे थे, जैसे ये लेवल था अपना, इसको ब्रेकआउट करके गया और फिर नेक्स्ट कैंडल ने बिल्कुल नीचे वाले लेवल तक टेस्ट कर दिया, तो ये प्रूव करते हैं कि हाँ यार जो ब्रेकआउट था वो फेक था, ठीक है।
अब इसमें किस टाइप का स्ट्रक्चर है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो देखो डबल बॉटम स्ट्रक्चर वापस बना है इसमें, ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म में देखें। और अब यहाँ से इस रिलायंस के पास दो चांसेस हैं, या तो इसका ब्रेकडाउन देके काफ़ी नीचे जाए, या फिर वापस ऊपर जाके ये डब्लू पैटर्न कंप्लीट करे इस नेकलाइन को ब्रेक करके, ठीक है। तो अब देखो होना क्या है ना, तो अगर हमें 2346 के ऊपर मिलता है तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2359.7 एंड देन 2373, ठीक है। और एक बार 2373 के ऊपर निकलता है तो फिर इसमें आपको बुलिश मूवमेंट भी दिखेंगे, क्योंकि ये देखो कप विद हैंडल पैटर्न टाइप भी बनाया था इसने, बट हाँ अभी वापस आ गया। तो ट्रिपल टॉप बना के इस पॉइंट पे, और फिर ये शायद हो सकता है ब्रेकआउट करे, ठीक है। या अगर इसके नीचे जाता है तो यहाँ पर पहले भी सपोर्ट लिया था, दूसरी बार ले चुका, तीसरी बार आ रहा है, तो ये वीक भी हो जाता है ना। जब थर्ड टाइम आता है तो काफ़ी वीक हो जाते हैं, जब फर्स्ट टाइम आता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, मूवमेंट अच्छा होता है, सेकेंड टाइम में भी ट्राई होती है, और थर्ड टाइम में फिर दिक्कतें भी होती है ना। तो ये भी समझ के चलना कि ब्रेक डाउन की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू यहाँ से बाउंस की, है ना। फर्स्ट टाइम आता तो बाउंस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती, ब्रेक डाउन की कम होती। तो अगर हम बात करें 2346 के ऊपर जाता है तो 59 एंड 74 आपके टारगेट रहेंगे। SL अगर यहाँ देखें तो SL आपका 2343, ठीक है, 2343 SL रहेगा फॉर सेलिंग, जब आप 2335 के नीचे बेच सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2324 एंड 2310, ठीक है। तो यहाँ पर इसके नीचे सेल कर सकते हैं इन टारगेट्स के लिए, और SL आपका रहेगा 2343, और अगर आपने बाय किया है तो फिर आपका SL रहेगा 2341 बाइंग के लिए, इसके ऊपर जाता है बाइंग करेंगे, SL हमारा 41 रहेगा, और जब सेल करोगे इसके नीचे तो आपका SL रहेगा 2343, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ इन्फोसिस में क्या पैटर्न बन रहा है। तो ये 1 आवर की कैंडल्स हैं सारी। इन्फोसिस ने फोल्ड किया, यहाँ पे थोड़ा संभला, ऊपर गया, अभी नीचे आ रहा है ना। तो अभी ये नीचे आ रहा है तो इसको ऑलमोस्ट यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद फिर इन्फोसिस को डिसाइड करना है कि वो डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकडाउन देना है या फिर वापस रिवर्स करना है, ठीक है। तो अभी तो इसमें काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं नीचे आने की, देखते हैं कल क्या होता है। ओके, तो अभी अगर हम देखें तो 1425.5 इसके नीचे जाता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1416, है ना। एंड सेकंड टारगेट हमारा रहेगा, ये अगर ब्रेक होता है तो 1407। 1435 के ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1445 एंड देन 1454, है ना। एंड यहाँ SL की बात करें तो 1429 आपका SL रहेगा फॉर बाइंग, एंड 1430 आपका SL रहेगा फॉर सेलिंग, ठीक है। 29 फॉर बाइंग एंड 30 फॉर सेलिंग। ओके, स्ट्रक्चर पैटर्न को पहले समझने लग जाओ, है ना, कि अभी यार ये हो रहा है, हम क्या होता है डब्लू पैटर्न बन जाता है, नेकलाइन आ जाती है, तब हमें याद आता है डब्लू पैटर्न। तो अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कल की ट्रेड के लिए आज ही डिसाइड कर लो, ठीक है, कि यहाँ क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ये इस टाइप का पैटर्न, क्योंकि बड़ा प्लेयर भी यही करता है ना, उसके लिए ये बाइंग जोन है, पैटर्न बने नहीं बने उसके लिए ये जगह बाइंग जोन है। तो वो क्या करेगा, जब यहाँ आएगा तो वो बाय करेगा, ठीक है। ये अभी उसके लिए सेलिंग जोन है, ठीक है। तो यहाँ आएगा बाइंग करेगा, यहाँ वापस आएगा, एक बार सेल करेगा, थोड़ा सा नीचे लाएगा, एंड फिर अगर बायर्स एक्टिव हुए तो नो डाउट तोड़ देगा, ठीक है। तो इस वे में सोचो, एंड अगर ये टूटा तो फिर वही जो यहाँ पर बाय कर रहा था वो भी एज अ सेलर बन जाएगा, ठीक है। जैसे ये टूटता है तो फिर वो भी सेल कर देगा अपनी क्वांटिटीज़ छोटे से लॉस में, ठीक है, क्योंकि फिर उसे लग रहा है कि डबल बॉटम ब्रेक हुआ है, काफ़ी नीचे तक जा सकता है, ठीक है। सो इस वे में आप प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ SBI में क्या है, 602 के ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 606 एंड देन 611। 595 के नीचे आता है तो 592 एंड देन 589, ये आपके टारगेट रहेंगे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। SL की बात करूँ तो 2 पॉइंट का SL रहेगा, यानी 601.8 के ऊपर बाय करोगे तो 2 पॉइंट का SL लेके चलना है, और यहाँ पर अगर बाय करेंगे तो भी आपको ऑलमोस्ट 2 पॉइंट का SL लेके चलना है ना, क्योंकि ये रेंज आ रही है 597.5
5, ठीक है। तो 2 पॉइंट का एसएल लेके चला, तो सो दैट्स योर हार्ड एसएल। बट हाँ, इसमें एक स्ट्रक्चर है, इसने अभी अभी करंटली अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है एंड वहाँ पर काफ़ी कंसोलिडेशन किया है, ठीक है। तो जब तक ये वापस ब्रेक डाउन करके नहीं आता और ब्रेक डाउन करेगा तो फिर आपको 2 लेवल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस रेंज में रहता है तो अवॉइड करना ट्रेड, ठीक है। इसके ऊपर निकलता है तो फिर आपकी बाइंग बनेगी। बट हाँ, बाइंग और सेलिंग का ये पैटर्न क्लियर रखना कि कोई भी लेवल ब्रेकआउट होता है और नेक्स्ट कैंडल 15 मिनट की वापस अगर अंदर आती है तो फिर आपको अपनी पोजीशन रिवर्स कर लेगी। हाँ, यानी यहाँ अगर ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, हमने बाय किया फॉर दिस टारगेट, बट अगली 15 मिनट की कैंडल वापस इसकी रेंज में आ गई तो फिर हम क्या करेंगे, इस पोजीशन से एग्जिट करेंगे, इन दोनों के हाई को ऐसे लगाएंगे और इस टारगेट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कोई भी लेवल ब्रेकआउट होता है तो ठीक है, वो ट्रेड आपका इनिशिएट हुआ। बट अगर ट्रेड में रिवर्सल हो गया, यानी अगर, तो हम अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर पाते, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। अगर रिवर्सल होता है तो सबसे पहले आपको अपनी पोजीशन चेंज कर देनी है और जो एसएल है वो इन दोनों कैंडल के हाई को लगा देना है। सिमिलर वे में डाउनवर्ड में कुछ इस टाइप का हो, यानी ब्रेक डाउन हो रेड कैंडल से और ग्रीन कैंडल से वापस अंदर आ जाए तो उनका लो आपका एसएल रहेगा, ठीक है। सो दैट्स अबाउट एसबीआई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने आज अच्छा मूवमेंट दिया है, वन साइडेड मूवमेंट दिया है इसने, एंड यहाँ पर आके एक पैटर्न फॉर्म किया है बियरिश एनगल्फिंग, ठीक है। बट वो लास्ट में सब जगह सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ था, क्योंकि वही है 2-3 दिन का जब क्लोजिंग रहती है तो फिर उसमें ये रहता है कि बड़ा प्लेयर निकल जाता है, वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं लेके चलता, वो ये सोचता है कि हाँ यार अभी पोजीशन कट कर लेते हैं, कल आके फिर बाय कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी है या कुछ है या ये चीज़ें नहीं है। अगर टाटा मोटर्स की बात करें नेगेटिविटी आएगी तो 625, यानी चार्ट में आपको पता होना चाहिए, न्यूज़ व्यूज़ इनके पीछे मत भागो, है ना। चार्ट में 625 के नीचे अगर टाटा मोटर ट्रेड कर रहा है तो नो डाउट फिर नेगेटिव हो जाना, बट उसके ऊपर जब तक है ऐसा कोई नेगेटिविटी नहीं है ना। तो अब 631 के ऊपर 636 एंड देन 640 ये टारगेट रहेंगे। एसएल की बात करें तो यहाँ पर केवल 1.5 पॉइंट का एसएल लेके चलोगे, ठीक है, यानी 629.5, ठीक है। सो 629.5 इज़ योर एसएल। 625 के नीचे आप सेल कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 618 एंड देन 612, ठीक है। यहाँ पर एसएल की बात करें तो 628, यानी 3 पॉइंट का यहाँ एसएल बनेगा, ठीक है। टारगेट भी इधर बढ़ेगा तो फिर उस हिसाब से एसएल भी बड़ा रहेगा। तो टाटा मोटर्स जब तक 625 के नीचे नहीं, चार्ट में जो बोल रहा है उसका ध्यान रखना, बियरिश है बुलिश है, ये सब न्यूज़ दिन भर में 100 चैनल पे आपको ये न्यूज़ मिल जाएंगी, है ना। तो ये तो डेली चलती रहेंगी, ठीक है। आपको चार्ट में क्लियर होना चाहिए, टेक्निकली चार्ट में, कि हाँ यार यहाँ बियरिश है यहाँ बुलिश है, और न्यूज़ कम देखा करो, है ना। तो चार्ट अगर बोल रहा है कि इसके नीचे आ गया, देखो यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, काफ़ी रेजिस्टेंस फेस किया 2-3 दिन तक, ब्रेकआउट दिया और फिर आ गया अपने लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ इसके नीचे आता है थोड़ा बियरिश होगा, यहाँ तक मान के चलो न्यूट्रल है, और 618 टूटता है तो फिर आपको एक बियरिश मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी संभल के चलो, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अडानी। अडानी में क्या चल रहा है, अडानी ने भी अपना जो लोअर लेवल है, कल जो डिस्कशन था उसका ब्रेक डाउन दिया एंड उसके बाद काफ़ी अच्छा मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। तो कल के लिए क्या है, देखो अब ये बड़ी रेंज है ना, इसमें हमें ट्रेड नहीं करना, ठीक है। इसके ऊपर निकलता है 2443 के ऊपर, ठीक है, तो हम बाय करेंगे, इवन 45 लेके चलना, तो हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2472 एंड 2500। नीचे अगर 2398 ब्रेक होता है तो आपको 2372 एंड 2336 ये टारगेट देखने को मिल सकता है। यहाँ अगर एसएल की बात करें तो 20 पॉइंट का एसएल लेके चलना है इन अडानी, ठीक है, रीजनेबल होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बियरिश है। क्यों है बियरिश, क्योंकि काफ़ी दिनों से जिस लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था, उसका ब्रेकडाउन हुआ, तो अब जब वापस जाएगा तो ये एज अ रेजिस्टेंस रहेगा।
बट ऐसा सच नहीं है, पहली बार जाएगा तो क्रॉस भी करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर इसको रेजिस्टेंस फेस करेगा एग्जैक्टली, फिर नीचे गिरेगा, इस टाइप से होंगे, है ना। तो क्यों, क्योंकि उन्हें भी पता है ना, जो बड़े प्लेयर हैं जिन्हें मार्केट चलाना होता है, उन्हें भी पता है कि आप कैसे क्या हैं और किस वे में आप फंस सकते हो ना। तो अगर आप फंसोगे तो उनका बेनिफिट, आप नहीं फंसोगे तो उनका बेनिफिट नहीं, ठीक है। तो 90% लोगों को फंसाना ही उनका काम है ना। तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।